एक चरखा जो है आप लोगों ने गांधी जी के टाइम पर देखा होगा और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो जब खत्म हुई तो उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। आज फिर से जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत भी करेंगे, हमारे साथ सुमिता सिंह है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगी? आज फिर से जो है कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो धरना देते नजर आ रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? राहुल गांधी जी के खिलाफ पहले एक डेफामेशन केस में 2 साल की सज़ा उनको जल्दबाजी में और जय उनको दी गई, जिससे हम असहमत हैं। और उसके बाद अगले दिन ही उनकी जो है लोकसभा की जो जल्दबाजी कैसे कह सकती है? उन्होंने शायद एक बयान दिया था कुछ इस तरीके का कि सारे मोदी इसी तरीके के होते हैं, ऐसा कोई बयान था? शायद आपने वो बयान सुना नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, जो मेहुल चौकसी हैं, जो इतने पैसे लेके जो भागे हुए हैं देश से, उनके बारे में उन्होंने ये जो है उन्होंने बाद में वो बयान मैंने बहुत अच्छे से सुना है। उन्होंने बाद में एक ये लाइन भी बोली थी कि सारे मोदी इसी तरीके के ही होते हैं क्या? उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा ये जो चोर हैं जो पकड़े गए हैं उनके साथ उन्होंने नाम लगाया था, सबको नहीं बोला था, उसके बारे में उन्होंने बोला था। और जब ये डेफामेशन का केस हुआ, जिसने ये इनके खिलाफ केस डाला, उसने कहा कि मैं इस कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और उसने उसकी अपील आगे हायर कोर्ट में की। किंतु एकदम से जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर रोज़ अडानी के ऊपर सवाल किया और उनको बोलने नहीं दिया, तो उस व्यक्ति ने उसको वहाँ से विड्रॉ कर हाई कोर्ट से फिर से इस कोर्ट में लगाई और अगले दिन ही, एक ही दिन के अंदर राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई और अगले दिन उनको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया, उनकी मेंबरशिप को। तो क्या लगता है ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही हैं? जी, कांग्रेस पार्टी की कोई मुश्किल नहीं बढ़ती। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। और लोग राहुल गांधी जी को, उनको मालूम है, जो राहुल गांधी जी है वो डरते नहीं हैं। वो एक ऐसे परिवार से, उनके परिवार में 2 शहादत हुई। उनकी जो दादी थी वो शहीद हुई, उनके जो फादर थे उन्होंने शहादत दी, और ऐसे परिवार से हैं और वो बड़ी शिद्दत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी कांग्रेसी हम उनके साथ हैं। इसके बाद डॉक्टर सुनील पवार हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले ही जो है पप्पू पप्पू करते हैं राहुल गांधी जी को, सब कोई सीरियस नहीं लेता है। ऐसे में दूसरी ओर आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मतलब एक चेहरा है राहुल गांधी, क्या लगता है लोग सीरियस तो ले नहीं रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके सामने इस पूरे मुद्दे के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पीएम फेस हूँ इस देश का। राहुल गांधी जी ने सिर्फ सत्य और अहिंसा की बात कही। उन्होंने पूरी अपनी यात्रा के दौरान भारत को जोड़ने के लिए प्रेम की बात कही और उन्होंने लगातार कहा कि मैं नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए कोर्ट के 2 साल की सज़ा के तुरंत बाद उनकी सदस्यता निरस्त की। आज सोचने की बात यह है कि 1947 से लेके आज तक के इतिहास में सैकड़ों नेताओं ने चुनाव के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली, लेकिन क्या किसी भी नेता की सदस्यता आज तक रद्द की गई? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसी भी नेता पर किसी ने केस नहीं किया ना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में, नेहरू परिवार के बारे में और इस देश के बारे में विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समय पे बातें बोली। लेकिन आज क्योंकि अडानी और अंबानी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, संसद के अंदर उनसे सवाल कर रहे थे, और शाह और उनके शहंशाह दोनों को किसी भी प्रकार के सवाल वो पसंद नहीं है। आप लगातार देखते हो पिछले 9 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी मीडिया के सामने अपना चेहरा नहीं किया, क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। अब लगातार जो अडानी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर प्रश्न किए कि आप कितनी बार विदेश वो अडानी जी के जहाज़ के अंदर गए हैं, और पूरी उसकी पुष्टि करने के लिए उन दोनों का जो फ़ोटो है वो संसद के अंदर पेश किया। और पुनः उन्होंने प्रश्न किया कि जो अभी 20,000 करोड़ रुपए जो इनकी बेल के अंदर लगे हैं, वो पैसा किसका है?
आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब भी विपक्ष के नाते राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं, आज अडानी की बात करते हैं तो दर्द शहंशाह को क्यों होता है, आज अंबानी की बात करते हैं तो दर्द शाह को क्यों होता है। इसका मतलब कहीं तो इनकी खिचड़ी पक रही है। आपने अगर उनका बयान जो एक चुनावी रैली के अंदर राहुल गांधी जी ने दिया था, अगर उसको ध्यान से सुना हो तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि चोरों के नाम के पीछे ये मोदी क्यों लिखा है। ये प्रश्न कहाँ गलत है। मैं इस प्रश्न को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री गांधी होते और दो गांधी इस देश के अंदर पैसे का गबन करके भागते तो आम जनता क्या बोलती, नेता क्या बोलते कि ये भागने वाले सारे गांधी क्यों हैं। अगर बाई चांस भागने वाले मोदी हैं और हमारे देश के लोगों की हक हकूक़ की कमाई जो उन्होंने बैंकों के अंदर जमा कर रखी है और कर्जा लेके, और कर्जा भी इस तरीके से फेक कंपनियां बना के, अगर नीरव मोदी वहाँ से भागते हैं तो इसमें बोलने में बुराई क्या है। अगर डिफेमेशन की बात करें तो इन्होंने तो इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं उनके साथ धोखा किया है। इन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही लोगों की जेब के अंदर चले जाएंगे। तो इतना बड़ा झूठ वो देश के द्वितीय पुरुष, पहले राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री, अगर वो इतना बड़ा झूठ चुनावी रैलियों में बोलते हैं तो निश्चित तौर पे सबसे बड़े डिफेम का काम वो करते हैं। इसके बाद हमारे साथ त्रिलोचन जी हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, क्या लगता है, पहले जो है 2 साल की सज़ा सुना दी गई, केस किया गया डेफेमेशन का, उसके बाद सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई, कांग्रेस का कहीं फ्यूचर कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, कांग्रेस का फ्यूचर ना तो डगमगाया है ना डगमगाएगा। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है जिसने देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने प्राण न्यौछावर किए हो, वो देश कभी टूट नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश करें। ये जो जल्दबाजी में सारे फैसले किए गए, ये भारत जोड़ो यात्रा में जो अपूर्व समर्थन मिला राहुल गांधी जी को, उससे घबरा कर इन्होंने ये फैसले लिए। जो संविधान के साथ तो मजाक तो है ही है, लेकिन देश की आम जनता के साथ भी खिलवाड़ है। राहुल गांधी जी को भी पप्पू पप्पू करते हैं सारे बीजेपी वाले। इवन हमारे हरियाणा के, मैं सीएम की बात करूं, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि पप्पू है। तो क्या लगता है डेफेमेशन आप लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, डेफिनेशन डालें तो मेरे ख्याल हज़ारों डालनी पड़ेंगी उनके खिलाफ, क्योंकि उनका रोज़ जब बोलने का जो स्टाइल है वो ऐसे ही बन चुका है। देश की जनता देख रही है कौन पप्पू है और कौन सियाना है, कौन देश को चलाना जानता है। बीजेपी कहती है राहुल गांधी तो मजाक बन चुके हैं। देखिए, बीजेपी अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा मजाक बनने जा रही है, इसलिए वो कह सकते हैं जो मर्जी कहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 2 आदमी हैं जो देश को चला रहे हैं। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जो प्राण न्यौछावर किए थे, आज उसी देश को खतरा है, उसी संविधान को खतरा है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उसी देश की एकता अखंडता का खतरा है जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जान दी थी। इसलिए बहुत बड़ी सोच है। ये देश को हल्के में ले रहे हैं, देश को चलाने के लिए बड़े हल्के में ले रहे हैं, लेकिन देश को बड़ा गंभीरता से चलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, नेता हो, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से आज फिर से जो है यहाँ पर धरना देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो है 2 साल की सज़ा सुना दी गई, उसके बाद बेल हो गई, उसके बाद सदस्यता जो है वो छीन ली गई, जिसको लेकर फिलहाल यहाँ पर जो है आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और देश के अलग अलग कोनों में इसी तरीके से जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो धरना करते नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों के इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना है, बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पप्पू तो एक मजाक ही बन के रह गए हैं, राहुल गांधी के लिए नाम यूज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बयान जो कि एक रैली के दौरान दिया गया राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर, उसको लेकर ये बड़ा बवाल जो है वो छिड़ा और उसके बाद सदस्यता भी रद्द कर दी गई। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।